रिकॉर्ड। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और आने वाले 1 या 2 दिनों में ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम पिछले क्लास के पोल रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने आपसे 2 सवाल पूछे थे। उन दोनों सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम है अलीना, सरोज कुमार सिंह जी के नाम से जो थे, रानी, काजल, भूमिका, मनीषा, दीपिका, नेहा, काजल, हिमांशी और लक्ष्मी। ठीक है, इन सभी बच्चों ने पिछली क्लास में करेक्ट आंसर दिए थे। मैक्सिमम सभी बच्चों ने पोल में आंसर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ बच्चे हैं जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, पोल में आंसर किया करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सरसमीकाओं के बारे में। आज से जो हम पढ़ेंगे वो ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। किसका ग्राफ? तो बहुपद के ग्राफ। किसके ग्राफ? तो बहुपद के ग्राफ। ठीक है, जिसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष और मूल बिंदु। वैसे आपको पता है, तो इसका हम सिर्फ रिविजन करेंगे ओनली। ठीक है, ये एक आलेख कागज है, मतलब कि ग्राफ पेपर है। ठीक है, ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा होगा, इस पे आपने बहुत सारे ग्राफ भी बनाए होंगे। तो जब हम कभी ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए हमें कार्तीय तल की जरूरत पड़ती है। ये जो यहाँ पे पूरी चीज आपको दिख रही है, ये क्या है? तो ये कार्तीय तल है। क्या है? ये कार्तीय तल है। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन प्लेन। ठीक है, अब इस कार्तीय तल को समझ लेते हैं। वैसे हमने पिछले क्लास में थोड़ा सा समझा था शायद इसको, ऐसा मुझे लग रहा है, धुंधला धुंधला से याद आ रहा है। दोबारा सीख लेते हैं, है ना। देखो, जो लेटी हुई रेखा होती है, ये जो लेटी हुई रेखा है, इसका एक नाम होता है। ये जो बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा है, इसका भी एक नाम होता है। तो जो लेटी हुई रेखा है, इसको हम कहते हैं कि एक क्षैतिज रेखा है। आपको पूछा जाए कि ग्राफ में ये वाली जो रेखा होती है, ये कौन सी रेखा होती है, तो हम कहेंगे ये होती है क्षैतिज रेखा। ठीक है, और ये जो क्षैतिज रेखा होती है, ये क्या किससे बनी होती है? तो ये 2 बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। उनका नाम क्या क्या होता है? तो नाम भी सुन लीजिए। एक बिंदु है एक्स, क्या है? एक्स, और दूसरा बिंदु होता है एक्स डैश। ठीक है, ये है वो चीजें, ये है वो, जैसे हमारा ये बना है, क्या बना है? क्षैतिज रेखा बनी है, एक एक्स डैश से और एक एक्स से। ठीक है, इन 2 बिंदुओं से मिलके ये बना है। अच्छा, अब हम बात करें अगर कि ये जो क्षैतिज रेखा है, इसको किस अक्ष के नाम से जाना जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? तो ये एक्स अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष को ध्यान से देखो, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन करने हैं हमने, वो सभी के सभी एक्स अक्ष से ही जुड़े हुए होंगे। आपको उसमें पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष कहाँ है, क्या है, कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर है, कौन सा बिंदु एक्स पर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस रेखा का नाम है क्षैतिज रेखा। अक्ष की बात करें तो ये है एक्स अक्ष, और 2 बिंदुओं से मिलकर बना है एक्स और एक्स डैश। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी रेखा की। तो जो हमारी दूसरी रेखा है, ये बिल्कुल सीधी खड़ी रेखा है, ऐसी बिल्कुल सीधी रेखा है, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं इसको? हम ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, इसे कहा जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, और अगर हम बात करें कौन सा अक्ष है, तो इसे कहते हैं हम वाई अक्ष। और अगर मैं पूछूं वाई अक्ष किन 2 बिंदुओं से मिलके बना है, तो आपका जवाब क्या? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चों को आ रही है? यस मैम। तो एक बार मीनाक्षी क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। आ तो नहीं बेटा, मुझे तो आपके फोन से अपनी आवाज आ गई। अभी देखो, अभी आ रही है? अच्छा, लेफ्ट कर दिया। चलो बताओ, कौन कौन से बिंदुओं से मिलके आपका ये वाई अक्ष बना है? फटाफट से बताओ, बिल्कुल बिना किसी देरी के। किन 2 बिंदुओं से वाई अक्ष बना है? चलो हिंट देती हूँ। एक्स अक्ष बना है एक्स और एक्स डैश से, तो वाई अक्ष किस किस से बना होगा? वाई और वाई डैश से। बिल्कुल सिंपल तो है, y और y डैश। तो ये है ऊपर y और ये है नीचे y डैश। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया इसको पूरा का पूरा कि
कौन सी रेखाएं होती हैं, कौन सा अक्ष होता है और उनके नाम क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो दोनों रेखाएं जाती हैं, ठीक है, ये जो दोनों रेखाएं हमारी हैं, एक है हमारी क्षैतिज रेखा, दूसरी है ऊर्ध्वाधर रेखा। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे आके मिल जाती हैं, जिस पॉइंट पे आके ये मिल जाती हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं मूल बिंदु का। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये मूल बिंदु है। क्या है ये, तो ये मूल बिंदु है। कौन सा बिंदु, जिसपे क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे के साथ टकरा जाती हैं, उसको हम मूल बिंदु का नाम देते हैं। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि इनकी दिशाएं कैसी कैसी होती है। दिशा का मतलब कि ये रहा आपका मूल बिंदु। देखो ये आपको जो है वो काम आएगा साइंस के चैप्टर में भी, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। ये जो दिशाएं हैं ये साइंस के चैप्टर में भी काम आएंगी, तो इसको दोनों को अच्छे से समझो। ठीक है, जो आपका है मैग्निफिकेशन, अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो तो पता नहीं। अभी दर्पण, दर्पण सूत्र के साथ ही होता है वो, आवर्तकता ऐसे कुछ है, आवर्तकता ऐसा समथिंग, उसमें भी आपको ये चीज काम आएगी। ठीक है, चलो तो ये मूल बिंदु से इस तरफ को, राइट की तरफ को, मतलब दाएं तरफ को जितने भी संख्याएं लिखी हैं वो सभी की सभी धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। मूल बिंदु से किस तरफ को, दाई तरफ को। कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष। तो मूल बिंदु से दाई तरफ का जो एक्स अक्ष है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, और मूल बिंदु से बाई तरफ का जो अक्ष है, ठीक है, बाई तरफ का जो अक्ष है ये हमेशा ही नेगेटिव रहता है, माइनस का रहता है। तभी तो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे लिखा है -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, बताओ किस किस को ये समझ आया। दाईं तरफ को होगा सब कुछ जमा का, और बाईं तरफ की होगा सब कुछ माइनस का। दाया मतलब राइट, सीधे हाथ की तरफ को, राइट हैंड की तरफ को जो है वो आपका पॉजिटिव रहता है सब कुछ, और लेफ्ट हैंड की तरफ को सब कुछ क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। ठीक है, चलिए अब हमने एक्स अक्ष की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं वाई अक्ष की। तो वाई अक्ष में क्या होता है, मूल बिंदु से अगर ऊपर की तरफ को जाएंगे, मूल बिंदु से कहां को जाना है भाई, ऊपर की तरफ को जाना है, तो वाई अक्ष कैसा रहेगा बताओ। धनात्मक। धनात्मक, या फिर क्या कहें तो पॉजिटिव। कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा, या फिर यूं कहें तो पॉजिटिव रहेगा। कब, जब मूल बिंदु से ऊपर की तरफ को जाएंगे तो जो संख्याएं होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और नीचे की तरफ को आएंगे तो संख्याएं जो हैं वो नेगेटिव रहेंगी वाई अक्ष की। ठीक है, ऊपर को पॉजिटिव, ऊपर को जमा वाली, नीचे को माइनस वाली, दाएं तरफ राइट साइड जमा वाली, बाईं तरफ लेफ्ट साइड माइनस वाली। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, और क्योंकि अभी इसी पे क्वेश्चन मैम एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, दोबारा समझते हैं। पहले बताओ मूल बिंदु क्लियर है, मूल बिंदु क्या होता है, कहाँ होता है। यस मैम। ठीक है, तो मूल बिंदु से अगर हम एक्स अक्ष को देखें, ये है हमारा एक्स अक्ष, ये लाल रंग का है हमारा मूल बिंदु, और ये जो नीले रंग की रेखा ये है हमारी एक्स अक्ष की रेखा। ठीक है, अब देखो अगर हम क्या करें, अगर हम मूल बिंदु से सीधे हाथ की तरफ, मतलब राइट की तरफ, मतलब दाईं तरफ जाएंगे, तो जो संख्याएं लिख रखी हैं वो संख्याएं कैसी होंगी, वो संख्याएं पॉजिटिव होंगी, जमा की होंगी, जैसे यहाँ लिख रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते पॉजिटिव जाएगा। तो इस तरफ को जो चीजें लिखी जाती है वो पॉजिटिव होती हैं। वहीं अगर आप मूल बिंदु से एक्स अक्ष में ही बाईं तरफ को जाओ, उल्टी तरफ को जाओ, लेफ्ट की तरफ को जाओ, तो ये जो संख्याएं होंगी ये माइनस की होंगी। कैसी होंगी, माइनस की होंगी। ठीक है, तो सारी संख्या इस तरफ कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं, माइनस होती हैं। बस इतना ही बताया मैंने, बताओ ये समझ आया एक्स अक्ष का। यस यस मैम। दाईं तरफ Yes. होगा सब कुछ जमा की संख्या, और बाईं तरफ होंगी सब कुछ माइनस की संख्या। ठीक है, अब वहीं पर मूल बिंदु से वाई अक्ष की बात करते हैं। मूल बिंदु से अगर ऊपर की तरफ को जाएं, कहां को जाएं, तो ऊपर की तरफ को जाएं, तो वाई अक्ष जो है वो जमा वाला रहेगा, और अगर मूल बिंदु से नीचे की तरफ को आए तो वाई अक्ष जो है वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर लिखी है वो सारी की सारी रहेंगी पॉजिटिव, और नीचे की तरफ को जो संख्याएं लिखी है देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सभी की सभी रहेंगी नेगेटिव। तो बस इसमें इतना ही था और कुछ नहीं था। ठीक है, अभी क्लियर हुआ।
यस मैम। लक्ष्मी आपको क्लियर हुआ? यस 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 मैम। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर है तो बताओ मुझे, इस बिंदु का नाम क्या है? मैं इसे क्या लिखूं? 2 जमा का माइनस का? मैम प्लस प्लस का 2। मैम प्लस का। ये जो 3 है, और मैंने 3 ही बोल दिया, ये जो चीज है इसे क्या लिखूं? मैम प्लस का ये भी। ठीक है। और ये जो चीज है मैम इसे क्या पीछे के लिखूं? दोनों माइनस है। -6 -6। और इसको लिखूं तो इसको क्या लिखूं? -4 -4। ठीक है। मैंने एक बिंदु बनाया, इधर बनाया, ये जमा का होगा या माइनस का होगा? जमा का। मैम जमा का। मैंने एक बिंदु यहां बनाया नीचे, ये प्लस का होगा या माइनस का? माइनस का। माइनस का। यहां बनाया, ये प्लस का होगा या माइनस का? माइनस का मैम। और ऊपर बनाया तो ये कैसा होगा? प्लस का। प्लस का। प्लस का। ठीक है। ऊपर प्लस, नीचे माइनस, वाई अक्ष में ऊपर प्लस नीचे माइनस, दाई तरफ को जमा का, बाई तरफ को माइनस का। ठीक है, इसलिए तो इसका नाम भी ऐसे लिखते हैं। देखो, एक तरफ लिखा है एक्स, दूसरी तरफ लिखा है एक्स डैश। अब डैश क्यों लिखा, डैश ही क्यों लिखा? तो बस इस, ये जो माइनस का होता है ना निशान, इसको ऐसे सीधा कर दिया, खड़ा कर दिया तो डैश बन गया। वैसे ही वाई ऊपर जमा का और नीचे लिख दिया है वाई डैश, ताकि आप समझ जाओ कि यहाँ पे माइनस वाली चीजें आएंगी। तो चलिए फिर करते हैं एक सवाल, उसको हम पोल में करेंगे। अच्छे से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना। बस यही बताना है कि उसकी दिशा कैसी है, वो प्लस का है, वो माइनस का है, वो कैसा है, बस आपने इतना ही देख के बताना है। तो अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आप उसका आंसर दे पाओगे, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं है तो आंसर देने में फिर आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको ये बहुत सारे बिंदु यहाँ दे रखे हैं, लेकिन आपसे जिसके बारे में पूछा गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपसे पूछा गया है इस बिंदु के बारे में जो यहाँ पर बना है। ठीक है, इसका नाम मैं लिख रही हूँ और बिंदु भी बना देते हैं। इसका नाम है बिंदु आर। इसका नाम क्या है? बिंदु आर। ठीक है, ये है आपका बिंदु आर। और आपसे इसके बारे में पूछा है कि भाई ये कैसा है, ये कहाँ पर स्थित है। तो आपने बताना है कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन में पढ़ लेती हूँ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो बिंदु आर है वो धनात्मक एक्स अक्ष पे है, मतलब पॉजिटिव के एक्स अक्ष पे है। अगर आपको लगता है सही है तो इसको पकड़ के रखो, बाकी सभी ऑप्शन को छोड़ दो। नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं कि ये जो आर है ये ऋणात्मक एक्स अक्ष पर है कि माइनस वाले एक्स अक्ष पर है। अगर आपको लगता है ठीक है तो इस ऑप्शन नंबर बी को पकड़ के रखो। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ये धनात्मक वाई अक्ष पर है, मतलब वाई के पॉजिटिव वाले अक्ष पर है ये बिंदु। अगर आपको ये सही लगता है तो इसको पकड़ के रखिए। और ऑप्शन नंबर डी है कि ये वाई के ऋणात्मक अक्ष में है, मतलब वाई के जहां माइनस वाली चीजें लिखी जाती है वहां पे ये बिंदु है। अगर आपको लगता है ये सही आंसर है तो इसको पकड़ के रखो। अब जिस भी ऑप्शन को आपने पकड़ के रखा, जो आपको लगा आपके हिसाब से कि सही आंसर है, उस आंसर को पोल में जाके चुन लो और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके दे दो। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिंदु आर की जगह क्या है, कहां पर है। नंबर 1 आपकी आवाज कट आ रही है। नंबर 2 उसका चिन्ह कैसा होगा। बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। जीनू, क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करो, क्योंकि बाकी बच्चों को तो वॉइस क्लियर है। ठीक है, तो एक बार क्लास लेफ्ट कीजिए। जिन वो एड्रेस कर। अभी मत करना, अभी रुको, अभी रुको। पहले से बहुत से बच्चों के हैंड रेज थे, अब कर लो। ठीक है, अब हैंड रेज कर लो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करते रहो, सभी ट्राई करते रहो। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 20 बच्चे क्लास में और 9 बच्चे, 9 नहीं, अभी 8, 2 के पास पोल नहीं आता तो 6, 6-7 बच्चे अभी भी रहते हैं आंसर देने के लिए। बिल्कुल सिंपल है, बिंदु आर को देखो और ये बताओ कि बिंदु आर जो है वो कहां पर स्थित है, किस
अक्ष पर है, ठीक है, और इसका चिन्ह क्या होगा, किस अक्ष पर है और इसका चिन्ह क्या होगा, बस इतना ही आपने बताना है, इतना ही आपसे पूछा है बिंदु आर के बारे में। तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है अपना आंसर देने की पूरी कोशिश कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट देख सकते हो, पोल सेक्शन में आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। अच्छे से सीखो भाई, अभी भी बहुत से बच्चों को ये चीज समझ ही नहीं आई है, तो अच्छे से सीखो इसको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि ये वाई अक्ष है, ये देखो वाई था, यहाँ लिखा था वाई डैश, तो ये वाई अक्ष है, तो जो बिंदु आर है वो वाई अक्ष पर है और माइनस वाले वाई अक्ष पर, क्योंकि मूल बिंदु से नीचे को जब वाई लिखते हैं तो माइनस में लिखते हैं, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो पहले एक बार फिर से सीखो। एक रेखा जाती है ऐसी लेटी हुई, इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, इसका नाम है एक्स और एक्स डैश। क्या नाम है इसका? एक्स और एक्स डैश। तो अगर कोई बिंदु यहां पर हो, अगर कोई बिंदु यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, इधर हो, तब हम कहते हैं कि ये एक्स अक्ष के ऊपर है। अगर कोई बिंदु लेटी हुई रेखा पर हो, क्षैतिज रेखा पे हो, तो हम कहते हैं ये एक्स अक्ष पर है, ठीक है। और एक रेखा जाती है बिल्कुल सीधी, ऐसे बिल्कुल सीधी, तो अगर कोई बिंदु इस सीधी रेखा पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं पर भी हो, लेकिन इस सीधी खड़ी रेखा पर हो, तो उसको हम कहते हैं कि बिंदु जो है वो वाई अक्ष पर है। किस पर है? वाई अक्ष पर है। इसका नाम ऊपर लिखते हैं वाई, नीचे लिखते हैं वाई डैश। देखो यहाँ पे है वाई डैश, यहाँ पे है एक्स डैश, ठीक है। तो एक्स डैश का जितना भी हिस्सा है ये सारा का सारा माइनस में आता है, और एक्स का जितना भी हिस्सा है ये सारा का सारा जमा में आता है, ठीक है। यहां से यहां तक जो भी संख्याएं लिखेंगे वो सभी माइनस में होंगी, जैसे कि -1, -2, -3, और यहाँ पे जो लिखेंगे वो जमा में होंगी 1, 2, 3। क्लियर है सभी को? एक प्लस का, एक माइनस का। अब बात कर लेते हैं वाई के बारे में, तो वाई के बारे में भी ऐसा होता है। क्या हो गया? किसने कुछ कहा? वाई के केस में भी ऐसा होता है, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ को जो लिखेंगे वो सब कुछ जमा में, मूल बिंदु से नीचे की तरफ को जो लिखेंगे वो सब कुछ माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, 2, 3, और नीचे लिखेंगे हम -1, -2, -3, ठीक है। तो हम अगर पीछे देखें तो ये जो बिंदु था ये वाई अक्ष पर था, क्योंकि सीधी खड़ी रेखा को वाई कहते हैं। सीधी खड़ी रेखा में भी देखो मूल बिंदु से नीचे लिख रखा है, तो मतलब माइनस का होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ कि नेगेटिव का वाई एक्सिस, ठीक है। और मूल बिंदु की बात करें तो मूल बिंदु आपका होता है यहाँ पर, जहां पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वहां पे हमारा मूल बिंदु होता है। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। अभी तक आपने बहुपद के शून्य निकाले थे मध्यपद विभाजन विधि की मदद से, लेकिन अब आपको उनका ग्राफ देखना है, बनाना भी नहीं है, सिर्फ देखना है। ग्राफ यहाँ तक कि आपको बने बनाए मिलेंगे, आपने सिर्फ ग्राफ को देखना है और जो आपसे सवाल पूछा जाएगा उसका उत्तर देना है। चलो पहले तो इस सवाल का जवाब दो कि क्या हम ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यकों की संख्या बता सकते हैं? अगर मैं आपको किसी बहुपद का ग्राफ दे दूं और बोलूं कि बताओ भाई इसमें कितने शून्यक होंगे, तो क्या आप ग्राफ देख के बता सकते हो, हाँ या ना? बस इतना बताओ, हाँ या ना। बता सकते हो या नहीं बता सकते? पक्का? यस मैम। ठीक है, आप सभी ने कहा यस, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हाँ, अगर हमें किसी बहुपद का ग्राफ दे दिया जाए तो ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, ठीक है। अब वो कैसे बताना है वो सीखते हैं। चलो ये तो हमने सीख लिया कि ग्राफ अगर देगा कोई हमें, ग्राफ को देख के हम आंसर बता देंगे, पर बताना कैसे है वो सीखना जरूरी है। तो मान लो यहाँ पे आपको एक बहुपद दे रखा है ax जमा b, ठीक है, और आपको जो है पता है ये रैखिक बहुपद है, और आपको इसका ग्राफ भी दे रखा है, ठीक है। आपको बोला कि एक बहुपद है ax जमा b और इसका ग्राफ ये है,
और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके कितने शून्यक हैं, तो क्या उत्तर होगा आपका? क्यों? एक क्यों? मैम दो दो मैम दो दो क्यों? अगर एक मैम एक है। और दो कह रहे हो तो दो। मेरी क्यों का जवाब दो, एक दो तो हो गया, क्यों? क्यों आप एक बोल रहे हो, क्यों आप दो बोल रहे हो, क्या सोच के बोल रहे हो, बताओ। मैम और वाई से स्कूल में देखना नहीं था। क्या हो गया? वाई से क्या हो गया? चलो ठीक है, बताते हैं। सबसे पहले हमने देखा इस ग्राफ को बड़े ध्यान से, ठीक है। अब ग्राफ जो था ये था लाल रंग का। हुआ क्या, तो ये ग्राफ की रेखा आ रही थी, आते आते इसने रास्ते में क्या किया, हमारा जो ये वाई अक्ष था, देखो ना जो सीधी खड़ी रेखा होती है वो वाई की होती है, तो वाई अक्ष को इसने यहाँ पर काट दिया। क्या किया इसने, वाई अक्ष को जो है वो यहाँ पर काट दिया, ठीक है। और नीचे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, नीचे बढ़ के क्या किया, तो नीचे बढ़ के इसने जो है वो एक्स अक्ष को काट दिया, यहाँ पर एक्स अक्ष को काट दिया, ठीक है। देखो काटा भले एक्स डैश पर है, पर अक्ष तो एक्स ही है ना, पूरी लाइन को तो एक्स ही बोलते हैं, फिर चाहे वो एक्स हो या एक्स डैश हो, है तो वो एक्स ही। तो होता क्या है, कैसे देखते हैं कि इसके कितने शून्यक होंगे, हमने ग्राफ की रेखा को ध्यान से देखना है और हमने देखना है कि जो ग्राफ की रेखा है वो एक्स अक्ष को काट रही है कि नहीं काट रही है। हमने कहा हाँ भाई एक्स अक्ष को तो काट रही है। अच्छा, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार काट रही है, तो इसका जो शून्यक होगा वो भी एक होगा। हालांकि ये काट तो वाई अक्ष को भी रही थी, लेकिन हम इसको दो नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि जब भी आपने किसी बहुपद का ग्राफ देख के शून्यकों की संख्या निकालनी है तो आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ होनी चाहिए एक्स अक्ष के ऊपर। किसके ऊपर? एक्स अक्ष के ऊपर। मतलब आपकी नजर होनी चाहिए इस वाली रेखा पर कि इस वाली रेखा को कितनी बार बहुपद के ग्राफ की रेखा काट रही है। अगर एक बार काट रही होगी तो शून्यक एक होगा, दो बार काट रही होगी तो शून्यक दो होगा, अगर काट ही ना रही हो तो शून्यक ही नहीं होगा। सिंपल, ठीक है। तो अभी सभी को याद रहेगा किसको देखना है, तो एक्स अक्ष को देखना है कि एक्स अक्ष को ग्राफ की ये रेखा, ये लाल रंग वाली रेखा कितनी बार काट रही है। वाई को भी काटेगी, मैं नहीं कहती वाई को नहीं काटेगी, काटेगी, पर हमने वाई को देखना ही नहीं है, वाई को बिल्कुल इग्नोर करना है, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या यहाँ पर एक होगी, क्योंकि जो ये चीज है, ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक ही बार काट रहा है। किस किस को ये बात याद रहेगी, किस अक्ष को देखना है, एक ही बार काट रहा है, तो इसलिए शून्यक भी एक ही होगा, ठीक है। पोल में क्वेश्चन आते हैं, ऐसी ही लाइन होती है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन होता है 0 1 2, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कर देते हैं 2 पे टिक, जबकि उनको बताया गया था, उनको साफ साफ शब्दों में कहा था कि एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यक होंगे, पर फिर भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 पे टिक किया था, जो कि बिल्कुल गलत है। सही ऑप्शन है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही शून्यक है, सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि इसने एक्स को एक बार काटा है तो शून्यक भी एक होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और इसको भी याद रखना, जहां पे लिख रखा है कि रैखिक बहुपद जो होता है उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा ही सरल रेखा होता है, हमेशा। अब चाहे वो सरल रेखा ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो या ऐसी हो, पर होगी वो सरल रेखा, बिल्कुल एक सीधी रेखा जाती है किसकी, रैखिक बहुपद के ग्राफ की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इस लाइन को यहाँ पे नोट करते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में पहले ही कह दिया है, बहुपद का ग्राफ
जितनी बार भी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, बहुपद का ग्राफ जितनी बार भी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। एक्स अक्ष मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी नजर इस पर होनी चाहिए, इसके अलावा अगर आपकी नजर किसी और पर गई, इससे आपकी नजर हटी, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा बिल्कुल ही रॉन्ग। ठीक है, ध्यान रखना है सिर्फ किसके ऊपर, तो अपने एक्स अक्ष के ऊपर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और आलेख कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ। अब मुझे बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? मैम एक बार। पक्का? यस मैम। किसी का दो, अभी दो तो नहीं आ रहा? नो मैम, एक ही है। ठीक है, इसका आंसर एक ही है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ की रेखा गई, ये जो इस रंग से यहाँ पे ग्राफ की रेखा गई लाल से रंग की, इसने एक्स अक्ष को कहां पर काटा है, कितनी बार काटा है? तो मुझे पता है, मेरा ध्यान होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस वाली रेखा के ऊपर। इस वाली रेखा को ये लाल रंग की रेखा एक बार काट रही है यहाँ पर, तो मैं कहूंगी कि शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? शून्यकों की संख्या भी एक ही होगी। ठीक है, कितनी होगी? एक होगी। हम मान रहे हैं कि इस ग्राफ ने इसको भी तो काटा है ना, पर इसको क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि ये क्या है? ये वाई अक्ष है। ये जो सीधी रेखा है ये वाई अक्ष की है, इसको हमने देखना ही नहीं है। सिर्फ एक्स अक्ष को देखो, कितनी बार कट रहा है वो देखो, और उतनी आपकी शून्यकों की संख्या निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ शून्यकों की संख्या। 0 मैम, 0 मैम, 0 सोच समझ के बोलो, ऐसे कैसे आप गलत आंसर बोल रहे हो? मैम पक्का जीरो है? नहीं बोली। 0 ही आएगा। पक्का? 0 है मैम, बिल्कुल आंसर 0 ही है। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि हमने नजर रखनी थी सिर्फ इसके ऊपर। इसको तो ग्राफ की रेखा ने, कौन है ग्राफ की रेखा? ये जो लाल रंग की रेखा दे रखी है ये है ग्राफ की रेखा। इस ग्राफ की रेखा ने जब एक्स अक्ष को छुआ ही नहीं, काटा ही नहीं, तो शून्य कहां से आएंगे? इसने काटा वाई अक्ष को, वाई अक्ष से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो और बताओ कितने शून्यक हैं इसके? 1 मैम, एक ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 1। ठीक है, इसके शून्य कितने होंगे? तो इसके शून्य 1 होंगे, क्योंकि इसने क्या किया, इसने भी इस ग्राफ की रेखा को कहां पर काटा? तो यहाँ पर काटा। कितनी बार काटा? एक ही बार काटा। जब एक ही बार काट रही है तो एक ही शून्य होगा। हाँ, किसी ने कुछ कहा अभी? नहीं कहा? चलो ठीक है, इसमें बताओ कितने शून्य होंगे? मैम, 1 मैम, एक ठीक है, क्योंकि इसने भी एक्स अक्ष को, मतलब इसको काटा है। कहां पे काटा है? तो यहाँ पर काटा है। कितनी बार काटा है? एक ही बार काटा है। जितनी बार काटेगा, जितनी बार एक्स अक्ष कटेगा, उतने शून्यक होंगे। एक ही बार एक्स अक्ष को काटा तो शून्यक भी हमारा एक ही हुआ। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 डायग्राम, तो जिसमें आपको सभी केसेस दिख गए। तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्राफ चाहे जैसे मर्जी बनाओ, शून्यकों की जो संख्या आ रही थी या तो 0 आ रही थी या तो 1 आ रही थी, है ना। या तो शून्य की संख्या 0 आ रही थी या तो 1 आ रही थी, इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा था और बढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, जो आपका रैखिक बहुपद होता है, इस लाइन को एकदम नोट कर लो, इस लाइन को एकदम नोट डाउन करके रख दो कि जो आपका रैखिक बहुपद होता है, उस रैखिक बहुपद के जो शून्यक होते हैं, ठीक है, रैखिक बहुपद के जो शून्यक होते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक ही शून्यक हो सकता है। एक से ज्यादा इसका कोई शून्यक होगा ही नहीं। कितने शून्यक होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक होगा, या तो शून्यक होगा ही नहीं। ठीक है, एक से ज्यादा रैखिक बहुपद के शून्यक हो ही नहीं सकते, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सीधी रेखा आएगी और x को 2 बार काटेगी। हो ही नहीं सकता। जैसे मर्जी रेखा बना लो, ठीक है, जैसे मर्जी यहाँ पे रेखा बना लो, चाहे तो चेक कर लो। ऐसी रेखा बनाए तब भी x को 1 बार काट रही है, ठीक है। ऐसी रेखा बनाए
तब भी x को एक बार काट रही है, ऐसी रेखा बनाए तब भी x को एक ही बार काट रही है, दो बार तो नहीं काट पा रही। तो इसलिए रैखिक बहुपद को जो शून्यक होते हैं, नंबर 1 या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो सिर्फ एक होगा। ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि पोल में क्वेश्चन आएगा, फिर बहुत गलतियां करते हो। तो यहाँ पे भी आपको साफ शब्दों में लिख दिया है, बिल्कुल साफ शब्दों में लिख दिया है कि रैखिक बहुपद के अधिकतम सिर्फ और सिर्फ एक ही शून्यक हो सकता है, एक से ज्यादा शून्यक हो ही नहीं सकते। या तो एक शून्यक होगा या तो शून्यक होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं पोल में। इस लाइन को याद रखना और ये याद रखना कि देखना किसको है, तो देखना है सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष को, दूसरे किसी चीज पे आपकी नजर जानी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ग्राफ की रेखा थोड़ी हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ये यहाँ से ग्राफ, अच्छा रहने दो, ग्राफ की रेखा नहीं दिख रहा होगा वैसे आपको। ग्राफ की रेखा जो यहाँ से जा रही है लाल रंग की, है ना। एक्स वाई अक्ष आपको पता है, देखना किस अक्ष को है वो भी आपको पता है। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि ग्राफ देखो और ग्राफ देख के बताओ कि इस बहुपद की, जिस भी बहुपद का ग्राफ है, हमें नहीं पता किसका ग्राफ है, हमें बस ग्राफ दे दिया है, बोला है बताओ कितने शून्यक। तो अच्छे से देखो, जिस भी अक्ष को देखते हैं उसको अच्छे से देखो, कितनी बार कट रहा है वो गिनो, और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने पोल सेक्शन में जाके देना है। आपको लाइन भी बताई थी मैंने कि कितने हो सकते हैं शून्यक, और उसके बाद ग्राफ देखना भी सिखा दिया है। तो अब अपना आंसर दो बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ईमानदारी से, जिसको जितना भी समझ आया उस हिसाब से अपना आंसर करते जाओ, और अपना आंसर करने के बाद हैंड रेज कर देना। ओके, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। तेरह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। क्लास में हमारे पास जो है वो 21 बच्चे हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी आंसर दे चुके हैं नेहा, हर्षिता, हिमांशी, अमिता, नैन्सी, रानी, मीनाक्षी, मनीषा, नेहा, लक्ष्मी, अंजलि, अलीना, दीपिका, सोनाक्षी। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे? काजल, पिंकी, चीनू, अंशु, निवास कुमार जी के नाम से जो है, आंसर क्यों नहीं कर रहे? अगर आंसर कर दिया तो हैंड रेज करो। मैम हमने कर दिया। ओके ठीक है, अंशु आपने आंसर किया, हैंड रेज कर लिया करो आंसर देने के बाद, पोल में आंसर दिया करो भाई, आपके लिए तो पोल बनाया है। हमें भी कर। ठीक है, तो चलो करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो बिल्कुल अभी मैंने पोल एंड कर दिया है और 19 बच्चों ने आंसर किया। 19 में से 16 बच्चों ने कहा कि भाई इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, और 2 बच्चों ने कहा, 2 नहीं 3 बच्चों ने कहा सी या डी। ठीक है, हमने ग्राफ की रेखा देखी और हमें पता है कि हमें कौन सा अक्ष देखना है। बताओ, एक्स अक्ष देखना है या वाई अक्ष देखना है? मैम एक्स एक्स अक्ष होता है ये, इसको हमने देखना था, और देखना था कि क्या इस अक्ष को ग्राफ की रेखा काट रही है। तो हमने कहा बिल्कुल काट रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसने इसको काट दिया है ना। काट तो ये यहाँ पर भी रहा था, लेकिन ये कौन सा अक्ष है? ये वाला कौन सा अक्ष है? मैम वाई एक्स। वाई। तो वाई से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, वाई को काटे ना काटे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है एक्स अक्ष से। तो हमने एक्स अक्ष को देखा, उस पे काट रहा था कितनी बार? एक बार। तो हमने कहा इसलिए इसका जो शून्यक होगा वो एक ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16 बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था, वेरी गुड। अब इसी चीज को याद रखना, ऐसा मत करना कि इस क्वेश्चन में याद रखा अगले में भूल जाओ, ऐसा मत करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक ही सवाल था,
अब हम बात करते हैं कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनका क्या होता है ज्यामितीय अर्थ, उसके ग्राफ को हम देखेंगे द्विघात बहुपद के। पीछे हमने देखा था रैखिक बहुपद के ग्राफ को, ये लाइन मैंने आपको कहा था याद कर लेना कि रैखिक बहुपद के जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा ही सरल रेखा मतलब कि सीधी रेखा वाले होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद की, तो चलिए देखते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। उससे पहले मुझे बताओ, आपने इसको कभी देखा इस आकृति को? अगर देखा है तो भी इसका नाम बताओ, क्या नाम है इसका? किसी ने इसको देखा हो और किसी को इसका नाम पता हो तो बता सकते हो। क्या है? बुक में बना हुआ ये। तो आपको इसका नाम पता है? नो मैम। बुक में सभी के बने हैं पर नाम किसी ने नहीं पूछा। चलो ठीक है, मैं आपको इसका नाम बताती हूँ। इसको हम कहते हैं परवलय। हिंदी में कहना हो इसको तो इसको हम कहते हैं परवलय, और इंग्लिश में कहते हैं तो इसको हम बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। हिंदी में कहते हैं परवलय, इंग्लिश में कहते हैं इसको पैराबोला, ठीक है। अब इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज है, इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, क्या होता है परवलय, क्या होता है पैराबोला? वैसे आपको ये आकृति जो है वो 11th क्लास में आएगी, अगर 11th क्लास में आप मैथ रखोगे तो जरूर आपको वहां पे ये चीज मिलेगी, पर अभी भी आपके सिलेबस में है इसलिए आपको इसका नाम पता होना चाहिए। इसका नाम होता है, सभी अपने अपने माइंड में याद रख लो, परवलय, और इंग्लिश में पैराबोला, ठीक है। करना क्या है इसका, तो इसको हम इसलिए पढ़ते हैं, सबसे पहले तो ये क्या है, ये एक वक्र आकृति है, कर्व्ड सरफेस है। कर्व मतलब ऐसे 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 जो जाती है ना, उसको हम कहते हैं कि ये कर्व है। तो बस इसी में से एक पैराबोला भी, परवलय भी कर्व है। और इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा ही परवलय आकृति का होता है। अगर हम बात करें रैखिक बहुपद के ग्राफ की, देखो ये दो लाइन यहाँ पे लिख लो, एक तो लिखी हुई है, दूसरे में लिख लेती हूँ फटाफट से। अगर हम बात करें रैखिक बहुपद के ग्राफ की, तो बताओ मैंने क्या बताया था, कैसा होता है उसका ग्राफ? मैम सरल रेखा। बिल्कुल। अगर हम बात करें रैखिक बहुपद के ग्राफ की, तो उसका जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है। लेकिन अगर हम बात करें द्विघात बहुपद के ग्राफ की, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, परवलय आकृति का होगा, परवलय होगा, ठीक है। किसका? द्विघात बहुपद का। क्या होता है द्विघात बहुपद, तो अभी पिछले इस पूरे क्लास में शायद उसको ही पढ़ा था, मध्य पद विभाजन विधि की थी तब भी वही पढ़ा था। ये इसे कहते हैं द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद होता था सिर्फ इतना, ax प्लस बी, लेकिन द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर जमा का bx जमा का c, ये हमारा द्विघात बहुपद होता है, ठीक है। तो द्विघात का जो बहुपद है उसका जो ग्राफ है वो परवलय आकृति का होता है, रैखिक बहुपद का सरल रेखीय होता है, इसको याद रखना। तो ऐसा कुछ दिखता है द्विघात बहुपद का ग्राफ। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछ लूं कि बताओ जरा इसके कितने शून्यक हैं, तो क्या आंसर दोगे? मैम दो। दो, बिल्कुल, क्योंकि हमने एक्स अक्ष को देखा। एक्स अक्ष को ये जो लाल रंग का ग्राफ जा रहा था इसने दो बार काटा, एक बार काटा यहाँ, दूसरी बार काटा यहाँ। एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ है ये टोटल दो बार काट रहा है, तो इसके जो शून्यक निकल के आएंगे वो भी दो होंगे। वो भी कितने होंगे? दो होंगे, ठीक है। लिखा भी यहाँ पे दो शून्यक। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे काटा तो इसके दो शून्यक हो गए। देखो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर से वही चीज, बहुपद का ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, एक्स अक्ष को काटेगा, उतने ही इसके शून्यक होंगे। तो चलिए इसी बात पर बताओ जरा, इस बहुपद के कितने शून्यक? एक। मैम मैम एक भी नहीं। मैम जीरो। क्यों? मैम जीरो। क्यों? मैम एक काट थोड़ी ना रहा है। लेकिन टच तो कर रहा है। मैम जो टच कर रहा है उसके होता है। मैम एक। हाँ, क्योंकि देखो ना, अगर ये काटेगा, आप बोलो काट नहीं रहा, अगर ये काटेगा तो फिर ये ऐसे काटेगा, फिर ये दो हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि काट नहीं रहा, मतलब काट नहीं बोलेंगे इसको, किसने एक्स अक्ष को टच किया, छू लिया, तो मतलब इसका एक शून्यक होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे ये आपस में मिले, एक्स अक्ष और ग्राफ इस बिंदु पे आके एक दूसरे के साथ मिल गए, तो हम कहेंगे इसका शून्य कितने होंगे, इसका एक शून्यक होगा।
देखो यहाँ पे लिखा है शून्यकों की संख्या 1। इसका बताओ। 0। बिल्कुल इसका मैम 0, क्योंकि क्योंकि इसमें देखो तो ये इसमें टच नहीं कर जो ये ग्राफ है लाल रंग का, ये एक्स को छू ही नहीं रहा, टच ही नहीं कर रहा। कितना दूर है इससे, देखो कितना दूर है ये। तो हम इस केस में कहेंगे कि एक्स अक्ष को इसने छुआ तक नहीं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर जो इसके शून्यक होंगे वो कितने होंगे, तो शून्यक जो है वो 0 होंगे। ठीक है, शून्य कितने होंगे, तो वो जो है वो 0 होंगे। चलो इसमें भी 0 और इस वाले में 0। 0। इन दोनों में ही क्या है, 0 शून्यक है। ये 0। ग्राफ, हाँ ये ग्राफ या तो पूरी तरह एक्स अक्ष के ऊपर हवा में है, या तो पूरी तरह एक्स अक्ष के नीचे हवा में है। एक्स अक्ष को कहीं पे नहीं छू रहा, ना ही काट रहा, तो हम कहेंगे कि इसके जो शून्यक होंगे वो 0 होंगे। ठीक है, चलो इसके कोई शून्यक ही नहीं है। अब ये इनकी बात कर लेते हैं। इसको ध्यान से देखो और बताओ इसके कितने शून्यक। 2। किसी ने कहा अभी 3 है, जल्दबाजी में गलत मत करना भाई। 3 नहीं है। सिर्फ एक्स अक्ष को देखो, सिर्फ इसको देखो, सिर्फ इसको देखा तो हमने पाया कि एक इधर काटा, दूसरा इधर काटा, तो शून्य कितने हुए, शून्य जो है वो 2 हुए। ठीक है, चलो यहाँ बताओ कितने शून्य। मैम 1। बिल्कुल, हमने जो है वो एक्स अक्ष को देखा, एक्स अक्ष को इसने यहाँ पर काटा कितनी बार भाई, 1 बार, तो इसके जो शून्य होंगे वो भी 1 होगा। ठीक है, यहाँ बताओ। मैम 2। 2। ठीक है, ये हमने देखा एक्स अक्ष को, और हमने देखा कि इधर भी काट रहा है, इधर भी काट रहा है, 2 जगह काटा इसने, तो शून्यक भी कितने हो जाएंगे, शून्यक भी 2 हो जाएंगे। यहाँ 1। 1, क्योंकि एक्स अक्ष को देखा, एक्स अक्ष को ग्राफ ने सिर्फ यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, मतलब इसके जो शून्यक होंगे वो भी 1 ही होगा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। बस एक्स अक्ष को देखते जाओ और किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, किसी को भी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, किसी ने 2 लिखा, अभी किसने लिखा 2, नेहा ने लिखा 2 है, गलत मत लिखो। तो यहां से हमने सीखा कि भाई द्विघात बहुपद की अगर बात करें तो या तो इसके 2 शून्यक आएंगे, या तो इसका 1 ही शून्यक आएगा। और अगर ग्राफ ऐसा हो, ग्राफ अगर ऐसा हो कि हवा में उड़ रहा हो, तो इसका शून्यक ही नहीं होगा। तो इनके जो है वो द्विघात बहुपद के ज्यादा से ज्यादा 2 ही शून्यक हो सकते हैं, 2 से ज्यादा शून्यक हो ही नहीं सकते। ठीक है, इस बात को याद रखना, या तो शून्यक होगा ही नहीं, या तो 1 होगा, या तो 2 होंगे, पर 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। चलो बताओ, यहाँ पे बताओ पहले वाली आकृति में कितने शून्यक। 2। 2, क्योंकि यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। दूसरी वाली आकृति में कितने शून्यक। 1। सिर्फ यहाँ पे टच किया और तो कहीं टच नहीं किया, तो 1। आखिरी वाले में 0। 0। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था और कुछ नहीं था। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 2 ही शून्यक हो सकते हैं, 2 से ज्यादा शून्यक इसके हो ही नहीं सकते। अब ये करते हैं थोड़े अलग से सवाल। चलो बताओ इसमें कितने शून्यक हैं। 0। बिल्कुल, क्योंकि एक्स अक्ष को नहीं छू रहा, तो हम कहेंगे 0। इस वाले में 0 है। यहाँ बताओ, अब ध्यान से देखना। 3 मैम। 3। पक्का, चलो एक्स अक्ष को देखा, हाँ ठीक है, एक्स अक्ष को देखा, ये है एक्स अक्ष। कितनी बार काट रहा है, तो 1 बार यहाँ पर काटा, दूसरी बार यहाँ पर टच किया, तीसरी बार यहाँ पर टच किया। तो भाई 3 जगह टच किया है, 3 जगह काटा है, तो इसके शून्यक 3 होंगे। अच्छा, अब ये जो ग्राफ है ना, ये द्विघात बहुपद का नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर द्विघात बहुपद का ग्राफ होता तो सिर्फ पैराबोला होता, लेकिन ये पैराबोला नहीं है। यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ऐसे करके जा रहा है, पूरा का पूरा वक्र। तो ये द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, ये शायद से त्रिघात का या उससे बड़ी घात का बहुपद हो सकता है। ठीक है, लेकिन द्विघात नहीं है।
सभी को समझ आए? द्विघात होता तो या तो इसका ग्राफ ऐसा होता, या तो ऐसा होता, या तो ऐसा होता, या तो ऐसा होता, या इन चारों के अलावा द्विघात बहुपद का कोई ग्राफ हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बताओ। एक मैम एक ठीक है, यहाँ पे एक्स अक्ष को काट रहा है तो एक। मैम पहले इधर अक्ष में एक। मैम क्या? दो दो तीन मैम दो तीन ध्यान तीन से देखो ना, एक मैम बार तीन काटा यहाँ, दूसरी बार काटा यहाँ, तीसरी बार काटा यहाँ, तो कितने हुए? तीन। 3। चलो, तो अभी पोल में क्वेश्चन करोगे ऐसे? गलत तो नहीं करोगे? यस मैम। नो मैम गलत करोगे? मैम नो गलत मैम नहीं, आप पोल में ज्यादा करेगी। गलत नहीं करेंगे। हाँ, फिर ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं अभी एक क्वेश्चन पोल में, ताकि मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। आपको बहुपद का ग्राफ दिया है, ग्राफ को देखो अच्छे से। ठीक है, ग्राफ को थोड़ा सा मैं चौड़ा कर दूंगा अगर आप चाहते हो तो। ये मैं ग्राफ बना नो देती हूँ मैम इसको दिख अच्छे रहा से, है। बट फिर भी बना देते हैं, फिर कहीं बोलो कि दिख नहीं रहा था, पतली सी लाइन थी बिल्कुल। ये ऐसा कुछ ग्राफ है, तो आपने इसको देख के बताना है कि ये जो जिस भी बहुपद का ग्राफ है उसके शून्यक कितने हैं। बस आपने शून्यकों की संख्या बतानी है, जो कि बतानी है पोल में। और अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, तो अभी तक पोल नजर आ चुका होगा। जाओ अपना अपना आंसर दे दो, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं करना कि हाँ भी मुझे तो आ गया मैं तो सही करूंगी, नहीं। अच्छे से देखो, फिर भी चेक करो, सोचो, फिर आंसर दो। ठीक है? मैम एक गलत हो गया किसी का। कोई बात नहीं बेटा, ये है देखो एक्स अक्ष और ये है आपका वाई अक्ष। ठीक है, 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। पर हैंड रेज नहीं किए, हैंड रेज करो। ठीक है, चलो कर लो, आराम से कर लो। जिसने अभी तक नहीं किया फटाफट से, फटाफट से नहीं, आराम से कर लो। थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा पर ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तो अभी आंसर दे चुके हैं नेहा, हर्षिता, काजल, हिमांशी, रानी, पिंकी, मीनाक्षी, अंशु, नैन्सी, लक्ष्मी, अलीना, अमिता, दीपिका। लेकिन आंसर नहीं दिया है तो अजय कुमार जी के नाम से जो नेहा है उन्होंने, चीनू ने, और सोनाक्षी आपने दे दिया। ठीक है, सुनील कुमार जी के नाम से जो है उन्होंने, और निवास कुमार जी के नाम से जो है। बेटा आंसर कर दो। मैम हमने कर दिया। अच्छा, आपका नाम बताओ, मैं बार बार भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। नाम बताओ अपना। मैम मेरा नाम खुशी है। खुशी, अच्छा तो कोशिश करूंगी याद रखो इसको। चलिए, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आप दे सकते हो पोल सेक्शन में और आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, हमने एक्स अक्ष को देखना था, ये था हमारा एक्स अक्ष, इसको कितनी बार काट रहा है वो हमने देखना था। तो यहाँ पर इसको देखो, एक बार तो यहाँ कट दिया, दूसरी बार यहाँ काट दिया, 2 बार काट दिया, तो हम कहेंगे कि ये हमारा आंसर है 2। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और करते हैं एक और सवाल पोल में। देखो ना, बिल्कुल सिंपल है, बस एक्स अक्ष को देखा करो, इसको देखा करो और देखा करो कि कितनी बार काट रहा है। तो एक बार यहाँ काटा, दूसरी बार यहाँ काटा, बस यही देखना है हमने, और हमने कुछ नहीं देखना है। ठीक है, वाई अक्ष को मत देखा करो। तो चलिए, अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, आ चुका है। ये आपको एक बहुपद का ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछा है कि ध्यान से देखो और इसको देख के बताओ कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। रुको, हैंड अभी रेज मत करना, अब हैंड रेज कर लो।
ओके ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पंद्रह बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। किसी को समय चाहिए आंसर करने के लिए? अगर चाहिए तो माइक ऑन करके यस बोलो। ओके ठीक है, ठीक है, कर लो। जब हो जाएगा तो बस हैंड रेज कर लेना, ठीक है? हाथ के निशान को दबा देना ताकि मुझे पता चल सके आंसर कर दिया है। तो अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकेंड का इंतजार। जिसने आंसर नहीं किया है प्लीज अपना आंसर पोल में जाके कर दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 0, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये यूं हवा में लटक रहा है, ये एक्स को भी नहीं छू रहा और वाई को छुए ना छुए तो हमें ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता। वाई को टच कर भी लेता पर एक्स को टच नहीं करता तब भी आंसर 0 होता। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। अभी अभी के लिए मैंने चैट को फिर से ऑफ कर दिया है। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। एक और ग्राफ दे दिया है, उल्टा सा करके दे दिया है। ध्यान से देखो और पता करो कि इस बहुपद के शून्यक कितने हैं। बिल्कुल ध्यान से करना, इसको गलत मत करना, अच्छे से देख लो और आंसर पोल में कर दो। ठीक है, 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। हम्म, 14 बच्चों ने आंसर कर दिया है। हैंड रेज करो। नैन्सी, रानी, मीनाक्षी, नेहा, लक्ष्मी, चीनू, सोनाक्षी, हैंड रेज करो। सुनील कुमार जी के नाम से जो भी है हैंड रेज करो। पहले तो अपना नाम बताओ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है माइक ऑन करके नाम बताओ कि सुनील कुमार जी के नाम से कौन है। आ रही है मेरी आवाज? नहीं आ रही? चलो फिर बाद में पूछते हैं। अभी के लिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और आगे बढ़ते हैं। सिंपल सवाल था। 10। हाँ नहीं, हाँ आपने तो, आपको नहीं कह रही मैं, जो अजय कुमार जी के नाम से थे उनका हैंड नहीं था पहले रेज, अब तो रेज है दोनों का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड जिसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में देख सकते हो, आंसर आप चैट बॉक्स में दे सकते हो। तो इसका आंसर है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, है ना? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। बी है मैम पक्का? बी है मैम। बी होएगा ना, क्योंकि एक्स अक्ष को टच कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसका Yes. आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इसने एक्स अक्ष को टच किया है यहाँ पर। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष को छू रहा था तो हमने कहा कि इसलिए एक ही होगा। दो क्यों नहीं हुए? क्योंकि एक्स को छुआ ना इसने एक बार, छू तो वाई को भी रहा था, पर वाई से तो हमें लेना देना नहीं है। वाई को जो मर्जी करे, वाई से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सिर्फ एक्स से। तो चलिए अभी के लिए फिर से चैट हो चुकी है ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है एक और, वो भी पोल में। तो इस ग्राफ को अब अच्छे से देखना, बिल्कुल अच्छे से देखना और अच्छे से गिन के पता करना कि इसके कितने शून्यक होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्राफ और ये रख दिया, पर बहुत ज्यादा जूम हो गया, फिर इतने रहने देते हैं। चलो
इतने में ही देखने की कोशिश करो। किसी को नहीं दिखेगा ग्राफ अगर अच्छे से तो फिर मेरे को कह देना, तब मैं जूम कर दूंगी। पर अभी अगर सबको दिख रहा है तो अच्छे से गिनो। मैम पोल बेस्ड। गिन लिया है, आंसर का पता लग चुका है, तो फिर जाओ और पोल में आंसर दे दो, पर गलत मत करना, ठीक है? गलत मत करना। मैम एक बार जूम कर दो इसको। चलो ठीक है, जूम करते हैं। ऑप्शन यहाँ है और ग्राफ यहाँ है, दोनों दिख रहे हैं ना? ये आपका ग्राफ है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। गिनो जरा, अच्छे से गिनो, जिसको भी आप गिनते हो। क्योंकि क्वेश्चन की तो जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो आपको पता ही करना क्या है, शुनकों की संख्या निकालनी है। तो ग्राफ और ऑप्शन आपको मैंने दिखा दिए, तो अपना आंसर दे दो। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी आंसर दो और हैंड रेज करो। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो अभी करते हैं 10 सेकंड का इंतजार। जिसने अभी तक आंसर नहीं किया, आंसर देने की कोशिश करना। अगर नहीं दे पाए तो फिर अपना आंसर चैट में बताना पड़ेगा। हर्षिता, मीनाक्षी, चीनू, आप में से आंसर अगर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। मैम मैंने दे दिया कब का? हैंड रेज नहीं किया था फिर आपने। चीनू, आपने आंसर किया? चलो वेट करते हैं 10 सेकंड्स का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फुल हो चुका है एंड बताइए इसका आंसर। चैट। डी। बिल्कुल ठीक है, डी। क्योंकि यहाँ पर इसने एक बार यहाँ पर टच किया, काटा, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर और चौथी बार यहाँ पे, तो कितने शून्य होंगे? 4। क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 4 बार काट रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो ये था आज की क्लास को लेकर के। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, अच्छा इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी अगली क्लास में करेंगे। तो अभी बहुत से बच्चों ने क्लास को लेफ्ट कर दिया, फिर उनकी ये चीज छूट जाएगी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, और ये है आपका सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि कल नहीं, अगली क्लास में ही खत्म हो जाएगा। और मंडे से हम आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बता दिया, क्या पता आपकी क्लासेस मंडे से शुरू हो जाए, आपकी ट्यूसडे को होती है, क्या पता मंडे को हो जाए, तो फिर जो है थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो चलिए, अभी के लिए किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।